पावागढ़ का महाकाली मंदिर इन दिनों नवरात्र की रौनक से गुलजार है। इस बार के नवरात्र यहां ज्यादा खास इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि कई शताब्दियों बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहरा रही है। दरअसल 14वीं शताब्दी के आसपास विदेशी आक्रांताओं ने इस प्राचीन मंदिर को खंडित किया था और कई साल से मंदिर उसी अवस्था में था। लेकिन हाल ही में न केवल इस मंदिर का पुनर्निर्माण करके पुरानी भव्यता को लौटाया गया, बल्कि मंदिर के शिखर पर पताका भी फहराई गई। इसी साल जून महीने में देश के प्रधानमंत्री ने यहां अपने हाथों से 41 फीट लंबी ध्वजा चढ़ाई थी। नवरात्र के मौके पर इस बार मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाने वालों का तांता लग गया है। पावागढ़ में सज गया है मां काली का दरबार। चंपानेर भवानी के मंदिर में लगी भक्तों की कतार। गुजरात में वडोदरा से करीब 46 किलोमीटर दूर पावागढ़ की चोटी पर अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है मां काली। पावागढ़ का यह मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठ में से एक है और यहाँ 3500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर माता काली ने अपना दरबार सजाया है। जगत में ये 51 शक्तिपीठ से जाना जाता है, उसमें से ये एक है पावागढ़ जो शक्तिपीठ है। उसमें दक्ष माता जी की दाहिने पैर की अंगूठी पड़ी हुई है और इसीलिए शक्तिपीठ है। और जहाँ भी शक्तिपीठ होता है वहीं पे माता जी की कभी मूर्ति नहीं होती। गुजरात में 3 शक्तिपीठ है, अंबाजी, पावागढ़, बहुचरा जी। और ये तीनों शक्तिपीठ पे कहीं भी आपको जाएंगे तो मूर्ति नहीं मिलेगी, उसके माता जी का यंत्र मिलेगा। पावागढ़ भवानी के अनुपम दरबार में उनका ऐसा ओजमयी स्वरूप बसता है जिसके दर्शन के लिए दुनिया भर के भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। माता के प्रति शुरू से लगाव था कि कब दर्शन दे, लेकिन आज जाके और दर्शन माता के हुए। पूरे परिवार के साथ हम लोग गाड़ी से आए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं माता के। यहाँ पे नवरात्रि में बहुत अच्छी सेवा, यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम एमपी से आए हैं, काफ़ी सालों से हम इस मंदिर में आ रहे हैं और माता जी के दर्शन करके जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो सभी पूरी होती हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता रानी इतने अच्छे दर्शन देती है और आज जो हमें दर्शन हुए हैं बहुत शानदार दर्शन हुए हैं। आज यहाँ पे आके बहुत आनंद मिलता है। अभी ऐसा जगह बना है, ऐसा मंदिर पहले से बहुत बढ़िया बना है इधर। सबसे पहले हमने जैसा सुना है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत सिद्ध है और बहुत मान्यताएं हैं यहाँ की। लोगों की बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पे कंप्लीट हुई है। इस वजह से लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। हम भी काफी दूर से आए हैं। पावागढ़ के महाकाली मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ दक्षिण मुखी काली मां की मूर्ति है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से लोगों की मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। यहाँ नवरात्र और पूनम के दिन खास तौर पर तांत्रिक पूजा होती है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कहानी पावागढ़ शक्तिपीठ को त्रेता युग से भी जोड़ती है। बताया जाता है कि यह मंदिर श्री राम के समय का है, तब इसे शत्रुंजय मंदिर कहा जाता था। ये भी माना जाता है कि यहाँ मां काली की मूर्ति विश्वामित्र की तपस्या के बाद स्थापित हुई थी। यहाँ विश्वामित्र ऋषि जी ने हजारों साल तप किया। तप करने से दोनों नेत्रों के दर्शन दिए। बेड़ा तेज तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उनका जाति का क्षत्रिय हूँ, ब्रह्मत्व चाहिए। ब्रह्मत्व का आशीर्वाद दे के माता जी इसी जगह समा गए और सब प्रकार से पूरी को आशीर्वाद दे के इसी जगह समा गए। मान्यता है कि भगवान राम, उनके बेटे लव और कुश के अलावा बहुत से बौद्ध भिक्षुओं ने इस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। तो वहीं 20वीं शताब्दी में भारत के महान संत और युग पुरुष स्वामी विवेकानंद भी मां काली की उपासना के लिए इस मंदिर में आते थे। मां के इस आंगन में यूं तो अनंत काल से भक्ति की भागीरथी बहती चली आ रही है, लेकिन कई शताब्दियों बाद ये पहला मौका है जब नवरात्र में मां काली के इस शिखर पर धर्म की ध्वजा लहरा रही है। इसी साल जून महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली ध्वजा फहराई थी, तब वो इस शक्तिपीठ मंदिर में पहली बार पहुंचे थे।
दरअसल कई सालों से इस मंदिर का शिखर खंडित था। हिंदू मान्यता के मुताबिक खंडित शिखर पर ध्वजा नहीं चढ़ाई जाती। यही वजह थी कि पहले मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया, जिसके बाद ये प्राचीन मंदिर अपने पुराने भव्य और दिव्य स्वरूप में वापस आ गया है। नवनिर्माण के साथ ही मंदिर के शिखर को भी सोने से मढ़वाया गया था, जिसके बाद पीएम ने यहां विधि विधान के साथ शिखर पर ध्वजा चढ़ाई थी। मंदिर के पुनर्निर्माण और ध्वजा चढ़ाए जाने के बाद इस साल नवरात्र में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। 700 साल से मंदिर के ऊपर ध्वजा नहीं थी और मंदिर का शिखर नवनिर्मित हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री के हाथों से पहली ध्वजा चढ़ी है, ध्वजा का आरोहण हुआ है और डेवलपमेंट की सारी बातें लोगों ने अपने मित्र वर्तुल में पहुंचाई, वीडियोस पहुंचे। उसकी वजह से जो ट्रैफिक था हमारे यहाँ आने वाला वो 4 गुना 10 गुना बढ़ गया है। आज ये है कि जो पहले हम लोग समझते थे कि शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन जो लोग आते हैं वो संख्या हमारे यहाँ आम दिनों में हो गई है। पहली बार ध्वजा चढ़ाए जाने के बाद से यहाँ हर रोज दिन में 3 बार ध्वजा लहराई जाती है। मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं को बुकिंग करवानी पड़ती है। यहाँ पर 11 फीट से लेकर 51 फीट तक की ध्वजा चढ़ाई जाती है, जिसके लिए भक्तों से अलग अलग दक्षिणा ली जाती है। आपको बता दें कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पावागढ़ मंदिर का इतिहास 500 सालों से भी पुराना है। 1540 में मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद बेगड़ा ने पावागढ़ पर हमला कर दिया था और मंदिर के शिखर को खंडित कर दिया था। मंदिर के शिखर को तोड़कर यहां सदान शाह पीर की दरगाह बना दी गई थी और तब से मंदिर का शिखर खंडित था। लेकिन अब इस मंदिर का नवीनीकरण कर दिया गया है। 2017 में मंदिर के नवनिर्माण का कार्य शुरू हुआ था। 4.5 साल में इस मंदिर को भव्य और आकर्षक बनाने में करीब 125 करोड़ का खर्च आया। लेकिन इसका नतीजा ये रहा कि आज नवरात्र के मौके पर एक साथ हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन कर पा रहे हैं। पावागढ़ से शार्दुल गज्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।